आंद्रे रसल और सुनील नारायण के लिए एक बार फिर जगह नहीं है। वेस्ट इंडीज ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। एक्चुअली अब तो सभी ने अनाउंस कर दिया, पर नो रसल नो नारायण। वो तो कह रहे हैं कि रसल से भी स्टार्टेड लुकिंग बियॉन्ड हिम। ऑलराइट देन, ऑलराइट। ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है भारत, उसमें 3 प्रमुख खिलाड़ी है ही नहीं। मिचेल स्टार्क नहीं है मिचेल मार्श नहीं है, मार्कस स्टोइनिस और डेविड वार्नर को तो वैसे भी रेस्ट दिया गया था। आई मीन क्या सेकंड स्ट्रिंग टीम आ रही है इंडिया को खेलने के लिए। इंडिया में हम सोच रहे थे कि हमारी तैयारी हो जाएगी। रॉबिन उथप्पा ने टाटा बाय बाय कह दिया एंड बिल्कुल रिटायरमेंट ले रही है। अब आईपीएल भी नहीं खेलेंगे। इसका मतलब कहाँ खेलेंगे? इसका मतलब हो सकता है IL T20 में खेलेंगे या साउथ अफ्रीका क्रिकेट लीग में खेलेंगे। अब कहीं ना कहीं जाके वो खेलने वाले हैं। ही इज टू यंग टू एक्चुअली पैक हिज बैग्स, आई टेल यू। और पाकिस्तान ने भी टीम अनाउंस कर दी है। पाकिस्तान ने टीम अनाउंस कर दिया है तो उन्होंने भी कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया। नीशम ने कहा भैया मुझे नहीं चाहिए कॉन्ट्रैक्ट। आई मीन व्हाट्स एग्जैक्टली इज हैपनिंग विद द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट। बेटवे सुपर ओवर में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। और मैंने क्या कहा था आपको मैं दिखा दूंगा यार। मैं यहाँ पे भी बड़े अच्छे खूबसूरत से फाउंटेन चलते हैं, वो भी आई शेयर विद यू, डोंट वरी अबाउट इट। आकाश यात्रा का एपिसोड हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। कम ऑन आर्या, लेट्स डू दैट यार। करते हैं। पर फर्स्टली बेटवे सुपर ओवर है तो हम 6 स्टोरीज लेके आते हैं। जिसमें सबसे प्रमुख स्टोरी जो है मेरे लिहाज से वो आंद्रे रसल वाली है। आंद्रे रसल नहीं है, सुनील नारायण नहीं है। लेकिन सुनील नारायण तो कई समय से नहीं है, लेट्स बी ऑनेस्ट। वो बहुत समय से खेले ही नहीं है वेस्ट इंडीज के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट। पर आंद्रे रसल तो खेलना ऐसा लग रहा था चाहते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जो मैनेजमेंट है उन्होंने कहा है कि हमने उनसे बात भी की है, दे आर नो क्लियर सिग्नल्स। नरेंद्र से भी बात की कप्तान ने, दे आर नो क्लियर सिग्नल्स। वैसे भी रसल का फॉर्म अच्छा नहीं है, हम तो किसी और के साथ जा रहे हैं जिसके पास फॉर्म है। नाउ दिस इज एन इंटरेस्टिंग बिट, यानी कि आंद्रे रसल अगर वेस्ट इंडीज के लिए T20 फॉर्मेट भी नहीं खेलते तो मैं तो कह रहा हूँ ये टोटल जो वेस्ट इंडीज का जो स्ट्रक्चर है वही फ्लॉड है। क्योंकि एक तो अलग अलग देश हैं वो सारे मिलके खेलना शुरू करते हैं, वो जो आइलैंड नेशंस हैं। अब उसके बाद देयर इज नथिंग दैट एक्चुअली जॉइंस देम टुगेदर। इनफैक्ट इफ एनीथिंग इट सीम्स मोर डिवाइडेड। पिछला वर्ल्ड कप ऐसा लग रहा था फ्रेंड एंड फैमिली के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें कप्तान के सभी मित्र दोस्त पुराने सब आ गए और उन्होंने पार्टी की। और पार्टी इतनी खराब की है कि भाई उनकी टीम को अब क्वालिफायर खेलना पड़ रहा है। मतलब T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की सबसे सफल टीम है वेस्ट इंडीज, पर हालत ऐसी हो गई है ना बद से बदतर। और पिछला वर्ल्ड कप वाज एक्चुअली एम्बैरेसिंग। और अब नहीं है नारायण, नहीं है आंद्रे रसल। वी शैल फाइंड आउट क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है क्या हो रहा है? मतलब गलती किसकी हो सकती है, प्लेयर की या वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड की, WICB? या सिर्फ पैसे ही नहीं है इसलिए? भाई जहाँ पैसा नहीं होता वहाँ लड़ाई तो होती है। ये बात भी सच है एक्चुअली। पैसा होता है तो भी लड़ाई होती है, राइट? अच्छा, दूसरी मेरी स्टोरी है वो ये है कि जो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है। मैं भी जाऊंगा कमेंट्री करने, छुट्टी खत्म होने वाली है। तो वहां पर पहले वार्नर नहीं आ रहे थे, अब मार्कस स्टोइनिस नहीं आ रहे, मिचेल मार्श नहीं आ रहे, मिचेल स्टार्क नहीं आ रहे। मुझे लगता है मिचेल स्टार्क को जैसे इंडिया का नाम लो वो कहते हैं भैया मैं नहीं आ रहा। और ये कुछ है उनके साथ, क्योंकि IPL में नाम डालते हैं फिर वापस नाम डालते हैं फिर वापस आते नहीं है। अब मिचेल मार्श की इंजरी का ऐसा है कि ऐसा लगता है कि ही कम्स विद अ फ्रेजाइल स्टिकर कि भैया हैंडल विद क्या है। द सेम कैन बी सेड अबाउट मार्कस स्टोइनिस, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि एक श्रृंखला पूरी की पूरी निकल जाए और ये इंजर्ड ना हो अंत में जाकर। तो एक बार फिर यहाँ नहीं आ रहे हैं, विच ऑल्सो मीन्स कि स्टिव स्मिथ को हो सकता है कि ऊपर बैटिंग करने का मौका मिल जाए। और बाकी तो मतलब बॉलिंग में दम अभी भी है। ऐसा नहीं कि पैट कमिंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैम्पा साहब नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि जॉश हेजलवुड नहीं होंगे। बॉलिंग तो ठीक ठाक है, फिर भी कर लेते हैं। पर मतलब क्या चल रहा है ये? लेकिन इनको कह रहे हैं कि ये ठीक हो जाएंगे, ये सारे ठीक हो जाएंगे वर्ल्ड कप तक। अब मुझे तो अपने दृष्टिकोण से लगता है कि यार फिर ये क्या प्रेपरेशन हुई? हम कह रहे थे प्रेपरेशन होनी चाहिए, फिंच के साथ वार्नर आएंगे, फिंच के वैसे रन नहीं बन रहे। अब वार्नर भी नहीं है तो वहाँ जॉश इंग्लिश साथ में होंगे। चलो भाई, व्हाट कैन बी डन। जाएंगे कमेंट्री करने मोहाली, सो आई सी यू देयर। मेरी तीसरी जो कहानी है वो है कि पाकिस्तान ने अपना T20 वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया है और कोई होलसेल चेंजेस नहीं किए, विच इज एक्चुअली अ गुड थिंग। एशिया कप फाइनल तक गए थे, हालांकि मेरे विचार में तो सिर्फ एक तो मैच एक्स्ट्रा यार। मतलब आप जीते क्या हो? टू बी वेरी ऑनेस्ट, आप कुछ नहीं जीते हो ना, क्योंकि एक अफगानिस्तान को आपने हराया, हमने भी हराया। आपने हमसे हार खाई लीग फेज में, आपने हमें हराया सुपर 4 में। तो व्हाट एग्जैक्टली मतलब काम किया है? यू रीच द फाइनल्स, ओके वेल डन। पर बहुत बिलो पार प्रदर्शन था बल्लेबाजी में। 120 बना रहे हो पिछली 3 पारियों में। तो फखर जमान को बाहर रखा गया, कह रहे हैं उनकी नी इंजरी है तो ही इज नॉट अवेलेबल एक्चुअली। जहां पे शान मसूद को मौका मिला, जिनका अभी तक T20 इंटरनेशनल डेब्यू हुआ नहीं है। बाकी टीम तो वही है, शाहीन शाह अफरीदी विल बी बैक, मोहम्मद वसीम जूनियर विल बी बैक, उस्मान कादिर को अभी भी रखा गया है, शाहनवाज दानी और फखर जमान ये सब ट्रैवलिंग रिजर्व्स में है। एंड देन बेग्स द क्वेश्चन टू बी आस्क्ड कि दोनों इंजर्ड है, वहां क्यों जा रहे हैं? अगर ठीक थे तो सेलेक्ट कर लेते।
पर एनी विच में ज़्यादा बदलाव नहीं किया, जो मुझे अच्छा लगा। और अगर मज़हर साहब की बात सुने, जो अच्छा हमारे स्टैटिस्टिशियन है, उन्होंने कहा कि अब हो सकता है कि शान मसूद ओपन कर लेंगे और रिजवान मिडिल ऑर्डर में चले जाएंगे। इंटरेस्टिंग अगर ऐसा होता तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि आई फील पाकिस्तान हैज इश्यूज टू सॉर्ट। बल्लेबाजी में इश्यूज हैं, बॉलिंग संभाल लेंगे वो, दे विल बी फाइन। नवाज, शादाब, शाहीन, हारिस रऊफ, नसीम, दे विल बी फाइन यार। बॉलिंग में इशू नहीं आने वाला हसनैन, पर बैटिंग में देयर आर सीरियस इश्यूज। इवन विद बाबर्स फॉर्म देयर आर सीरियस इश्यूज, मतलब उनके पास फॉर्म हो तो भी, नहीं है तो है ही है परेशानी है। और मेरी चौथी जो स्टोरी है वो है स्टोरी भैया रॉबिन उथप्पा साहब ने कहा कि दैट्स इट, आई एम डन, आई एम नॉट प्लेइंग एनी मोर। सो वेल डन रॉबिन। रॉबिन वाज अ पार्ट ऑफ, रिमेंबर 2007 में जो हम वर्ल्ड कप जीते थे उसका हिस्सा थे। बॉल आउट उन्होंने बॉलिंग भी की थी, डंडे पे बॉल मारी थी। आई वाज रीडिंग समवेयर, पूरी स्टोरी नहीं पढ़ पाया, कि दैट ही वेंट थ्रू लाइक क्लिनिकल डिप्रेशन, इवन थॉट ऑफ कमिटिंग सुसाइड। आई मीन सोचिए कि मतलब दूर से देखो लगता है बंदा एकदम खुश है यार, अभी तो 2009 की बात है। हैंडसम आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट, इंडियन टीम के इर्द गिर्द, और यू गो थ्रू मेंटल डिप्रेशन एंड डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन, और उसके बाद आप सुसाइड अटेम्प्ट करने की सोचते हो। सो आई मीन थिंग्स कैन बी रियली रियली डिफरेंट, कि मतलब बाहर से देखते कुछ अलग लगती है, अंदर से कुछ और होती है। पर रॉबिन उथप्पा की मेरे लिए जो एवर लास्टिंग, लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज हैं वो है कि फ्रंट फुट से सामने की तरफ छक्का मारना। आई मीन कभी भी किसी को ही मार देता था भाई, और क्वालिटी थी, मतलब फ्लैट बैट से सामने। नॉट मेनी पीपल वुड एक्चुअली डू दैट। पुल बड़ी जोर से मारता था बंदा। ये दो शॉट जो है दैट डिफाइंड रॉबिन उथप्पा फॉर मी। हल्का सा शिमी डाउन द ग्राउंड, सीधे बल्ले से टेढ़े बल्ले से सामने शॉट, और एक कड़क सा फुल शॉट। सो विश यू ऑल द बेस्ट रॉबिन। रॉबिन ऑलरेडी वैसे जिम्बाब्वे में भी कमेंट्री कर रहे थे, तो यहाँ पे भी आ जाएंगे। मतलब मेरे बगल में बैठे होंगे ऐसा मुझे लगता है, क्या मैं उनके बगल में बैठा हूँ। पर मुझे लगता है कि अभी ऑलरेडी ही एक्चुअली अ फ्यू ईयर्स he'll play, he'll be that T20 journey man। और अब लगातार ये होते जा रहे हैं ना, चीजें बदलती जा रही हैं, एंड दैट इज वेयर माय फिफ्थ स्टोरी कम्स इन। जिमी नीशम ने भी कह दिया अपने को नीचे कॉन्ट्रैक्ट रखो अपने पास। अब सच ये है कि पहले उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल ही नहीं रहा था, सो उन्होंने थोड़ा सा पोस्टर डाला है कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट तो मिल नहीं रहा था, और हालांकि मैं कॉन्ट्रैक्ट के लिए बड़ा इंटरेस्टेड था। और जब उन्होंने मुझे नहीं दिया तो फिर मैंने कहा चलो भाई मैं T20 लीग साइन अप कर लेता हूँ। पर फिर बोल्ट ने मना कर दिया, तो एक जगह खाली हो गई। फिर अब जिमी नीशम को ऑफर किया, जिमी नीशम ने कहा बस यार मैं नहीं यार, आपके पास मैंने जो अब साइन कर लिया उनको मैं आई ऑनर दैट, पर आपके लिए मैं खेलना चाहूंगा, सब बड़े टूर्नामेंट्स में खेलना चाहूंगा, और जब जब अवेलेबल हूँ खेलना चाहूंगा। नथिंग सरप्राइजिंग हियर एक्चुअली, क्योंकि ये होने वाला है। ये तो ट्रेंट बोल्ट हो गए, अभी तो धीरे धीरे लिस्ट लंबी होती रहेगी, क्योंकि एक्चुअली वी आर ट्राइंग वर्किंग ऑन अनदर पीस कि कहाँ से लोगों के पास, प्लेयर्स के पास पैसे कहाँ से आते हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट किन किन देशों का तगड़ा है भाई, अगर जहाँ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट तगड़ा नहीं है ना, आप उनको रोक नहीं पाओगे। आई क्या गिव यू इन राइटिंग, आप लड़ते रहो, झगड़ते रहो, आप कह दो कि यार ये तो पैसे के लिए करता है। अरे भाई तुम रख, तो मतलब ध्यान रख लो उस बंदे का, नहीं रख सकते ना, तो फिर प्लीज लेट हिम डू व्हाट ही वांट्स टू डू। ऑफ कोर्स जो फ्रैंचाइज क्रिकेट में जो पैसा जो आ रहा है वो कहीं कैसे फनल डाउन होना चाहिए उसके ऊपर टॉक इन डिटेल। पर जिमी नीशम, ट्रेंट बोल्ट, द राइटिंग इज ऑन द वॉल ऑनेस्टली। माई लास्ट स्टोरी इज टिम डेविड। टिम डेविड इज ये जो हिस्सा बन गए ऑस्ट्रेलिया के T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का, हांगकांग से खेले हैं। आज तक कभी उन्होंने T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेली है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब शायद खेलने का मौका मिल जाए, क्योंकि नहीं है मिचेल मार्श, नहीं है मार्कस स्टोइनिस, तो शायद भारत में मौका मिले, पर अभी तक खेलने का मौका मिला नहीं। जो भी उन्होंने नाम अपना कमाया है वो T20 लीग्स में कमाया है। PSL में जाके छक्के मारे, 6 हिटिंग मशीन, 8 करोड़ में खरीदा भाई, 8 साढ़े 8 करोड़ में मुंबई इंडियंस ने। शुरू में नहीं खिलाया, पर जब खिलाना शुरू किया बंदे ने छक्के मारने शुरू किए, और अब ऑस्ट्रेलिया का ये मानना है कि दैट ही इज दैट गाय हु कैन एक्चुअली टेक देम ऑल द वे थ्रू वन मोर टाइम। तो इट्स अ वेरी हार्ट, लाइक अच्छी हार्ट रेंडिंग स्टोरी है कि हांगकांग के लिए आप खेलते हैं, फिर आप वहाँ से वहाँ जाते हैं। आई मीन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया मूल के हैं आप, अब ऑस्ट्रेलिया के लिए आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं, सीधा वर्ल्ड कप खेलने वाले हैं। मतलब खेल लोगे उससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट भी, बट यू गेट द ड्रिफ्ट राइट। आज के लिए मेरे पास इतना ही है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट नोटिफिकेशन घंटी बजाने का फटाफट से, और betway.net/ऐप डाउनलोड, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिए ऐप। और हाँ मैंने कहा था मैं दिखाऊंगा, तो वेट जाने से पहले जस्ट हैव अ लुक। अरे आया ओहो, क्वालिटी बहुत अच्छा बनाते हैं यार, अंधेरे में बहुत अच्छा लगता है। स्वेयर टू गॉड, म्यूजिकल फाउंटेन्स, बड़ा फैंटास्टिक व्यू। चलो आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, टेक केयर।